कभी कोई बोलता है क्या करें, कोई न कोई कंपेनियन तो चाहिए, कोई पानी गिलास पूछने वाला तो चाहिए। भाई हम अकेले थे, हमारे पैर में दर्द हुआ तो मेरे को कोई घर से लेके नहीं गया, मेरे को कोई घर में पूछता नहीं है, मुझे अकेले ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। रास्ते में मोच आ गई तो मैं अकेले ही गई। हमने कहा अकेले कैसे गई होगी, किसी ने तो सहारा दे के तुमको रिक्शे में बिठाया होगा। बोले हाँ, ऐसे रास्ते पे जो लोग थे उन्होंने तो बिठाया, घर के किसी ने नहीं बिठाया। तो घर वाले नहीं पूछते। हमने कहा जो जिसने बिठाया वो कौन था? वो भी तो भगवान था। तुम खाली घर वालों में क्यों उम्मीद रखते हो कि वो तुमको पूछने आए, वो तुम्हारी बात सुने, वो तुम्हारे से ऐसा व्यवहार करे? जो भी मिला रास्ते में वो भगवान ही है। किसी ने तो उठाया। अभी किसी का कोई बेटा नहीं है तो क्या उसका लाश कोई नहीं उठाएगा? उसके और लोग पैदा हो जाएंगे, जो जिस समय होगा वो पहुंच जाएगा, वो उसको उठा देगा। किसी का शरीर पड़ा थोड़ी रह जाएगा। लोग पे परेशान होते, हमारे को बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, कौन हमको कंधा देगा? अरे जब मर जाओगे, वो बेटा विदेश में होगा तो आ भी नहीं पाएगा, तो कंधा कौन देगा? अभी जो डॉक्टर साहब गया उसका तो कोई बेटा था ही नहीं, तो उसको क्या शमशान नहीं पहुंचाया गया? उसका क्रियाक्रम नहीं हुआ, हो गया। तो ये तो एक प्रकृति है, ऑटोमेटिक चल रही है। और जो ये तुम परिवार देख रहे हैं, ये सारा परिवार तेरा ही परिवार है। खाली 4 व्यक्तियों का परिवार अपना परिवार नहीं समझो। जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार। तुम सब मेरे परिवार के, तुम सब हमारे हैं, और जो नहीं आते यहां वो भी हमारे हैं। कभी रास्ते में कोई तुमको मिल जाएगा, वो भी तुम्हारा ही अपना कोई होगा, सगा, पिछले अगले जन्म का कोई साथी होगा, वो आके तुम्हारी मदद कर देता है। कभी कोई डॉक्टर के रूप में करता है, कभी कोई नर्स के रूप में करता है, कभी कोई गरीब के रूप में, कभी जमादार के रूप में, कभी मेहरी के रूप में। एक बार गीता भगवान का शरीर ठीक नहीं था, सब लोग चले गए घूमने के लिए, कहीं न कहीं सत्संग के लिए जाते ही थे। तो एक लड़की के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी रखी गुरु ने, दादाजी ने, भाई तुम आके इसको खाना वाना बना के दे देना दोपहर में, और थोड़ी संभाल करना। ऐसे गुरु ध्यान तो रखता ही है। पर इत्तेफाक था वो लड़की तो भूल गई, वो अपने ही घर में रही। और उसी समय भगवान की कुदरत मैरी आ गई, काम करने वाली। भगवान ने उसको बोला नीचे दुकान है, वहां से केक लेके आओ। ब्रिटानिया केक आते, उनको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाना होता था। तो वो केक लेके आई, उसका एक एक स्लाइस थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहे, दिन पूरा हो गया। तो जब सब लोग घर आए, फिर उस लड़की को भी याद आया, अरे मेरे को तो वहां बोला गया था, मैं तो भूल गई। तो उसको अंदर से अफसोस लगने लगा कि मेरे से तो भूल हो गई। गीता भगवान ने कहा तुम्हारे रूप में ही कोई आया, तुम क्यों परेशान होते? कोई तो आया जो नीचे से लेके आके हमको दे दिया, हमारा काम तो हो गया। उसमें हम क्या शिकवा करें, क्या शिकायत करें? किसी ने हमको पूछा नहीं। तुम तो रोते रहेंगे, गाते रहेंगे, अरे देखो बीमार थे, हमको छोड़ गए, हमको किसी ने पूछा नहीं, घर में कोई था नहीं। नहीं था तो क्या, ज्यादा में ज्यादा क्या होता, श्वास निकल जाता, और क्या। ज्यादा में ज्यादा तो यही होता ना भाई, बुखार था, नहीं खा सके, नहीं पी सके तो मर जाते, और क्या होता। पर ऐसा होता नहीं है। जब तक तुम्हारा श्वास चलना है तब तक भगवान किसी न किसी को भेज भी देता है। तो ये सारा सारा विश्व ही तो मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा माना पृथ्वी, पूरी पृथ्वी मेरा कुटुंब है। ज्ञानी के लिए ये पूरा परिवार है। उसके लिए खाली पति, खाली पत्नी, खाली बेटा, तुम सोचते रहते हो उनके लिए, तुम्हारा मन उधर चला जाता है।
दादा ने बोला तुम ऐसा करके बैठते हैं तो हम समझ जाते हैं तुम्हारा मन कहीं चला गया, तुम यहां नहीं बैठा है, तुम मेरी नहीं सुन रहा है, तुम सोच रहा है, घर वालों की सोच रहा है, किसी की सोच रहा है, किसी की चिट्ठी आई है, कोई बीमार है, कोई कहीं जाना है, तो तुम्हारा दिमाग जहां बैठे हो, अगर तुम हमारे सत्संग में 1 या 2 घंटा आते हो तो उतनी देर भी अगर मन मना भाव होकर के तुम बैठे तो तुमको सारा दिन ये ज्ञान आपे ही चलाता रहेगा। दिन भर भी नहीं सुनने की जरूरत है, आधा ही घंटा सुनो। दादा ने बोला 2 ही मिनट चाहे तुम निश्चय करो, लेकिन वो निश्चय पूरा दिन तुम्हारे अंदर में चलना चाहिए। खाना एक ही टाइम खाया तो सारा दिन उसकी शक्ति रहती है। कभी कभी शरीर नहीं चलता है तो बिना खाए भी बुखार है, अच्छा ही नहीं लग रहा, तो बिना खाए भी शरीर जीवित रहता है। व्रत में तुम नहीं खाते सारा दिन तो भी शरीर की चर्बी गल के वो अपना कार्य भगवान ने कितनी कितनी चीजें अंदर बनाई, कैसे कैसे शरीर जो है वो एनर्जी अपनी कहीं न कहीं छिपा के रखता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो चर्बी को शक्ति बना लेता है और उससे काम लेता है। 10 दिन 12 दिन भी बिना खाए चल सकते। ऐसा नहीं है पहले अन्नशन करते थे लोग, कितने कितने दिन बैठ जाते हैं अन्नशन करने। तो ये शरीर को कौन चला रहा है? मैं नहीं चला रहा हूं। शरीर को चलाने वाली शक्ति अलग है। अपने को शरीर मानना ही बड़े में बड़ा पाप है।